हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अरीय त्वरण एवं अनुप्रस्थ त्वरण। पिछले वीडियो में हमने देखा था अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो आपको पहले ध्यान होने चाहिए फॉर्मूले अरीय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग के। तो इसके अंदर क्या होता है, हम एक कर्व लेते हैं और t समय पर इस कर्व पर कोई कण बिंदु P पर है। t प्लस डेल टी समय पश्चात बिंदु Q पर वह कण पहुंचता है। इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं r और थीटा। r थीटा का मतलब ये तो एंगल है थीटा, ये मूल बिंदु O जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। तो इसके अंदर ये डिस्टेंस कितनी होगी? OP, ये r होगी। Q के निर्देशांक हम मान लेते हैं r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? r प्लस डेल r। ओ क्यू डिस्टेंस, ये एंगल कितना हो गया? डेल थीटा। इस बिंदु पर P बिंदु पर वेग के का एरिय घटक जो इस दिशा में होगा एरिय, और एरिय के लिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर एरिय वेग को u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, जिसको हम dr/dt से हमारे पास फॉर्मूला आया था एरिय वेग का dr/dt। ये एरिय वेग है बिंदु P पर उस कण का, और अनुप्रस्थ वेग इस ओपी लाइन के लंबवत होता है, जिसको मैंने नाम दिया है v। और v क्या है अपने पास? r d थीटा अपॉन dt। ऐसे ही अपने पास इस बिंदु Q पर वेग के क्षैतिज घटक को हम बोल रहे हैं u प्लस डेल u, एरिय वेग। और इस लाइन के लंबवत, इस लाइन के लंबवत वेग के घटक को नाम दे रहे हैं v प्लस डेल v। तो इस डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हम जानते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में जब बल को वियोजित करते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई फोर्स F है और इस डायरेक्शन में यदि ये एंगल थीटा बनाता है, तो इस डायरेक्शन में इसका एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इस F का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, घटक होगा, वो क्या बोलते हैं? F कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर F साइन थीटा होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इस साइड में हम F कोस थीटा ही लगाएं, हम इसको F साइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ध्यान दें क्षैतिज घटक की बात करते हैं तो उस डायरेक्शन में बल के द्वारा बनाया गया एंगल लिया जाता है। जैसे ये लिया है एंगल, तब F कोस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर घटक होगा तो एंगल तो यही लिया जाएगा, लेकिन F साइन थीटा हो जाएगा। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि आप इसके लिए ये एंगल काउंट कर रहे हैं तो इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा इस फोर्स का, इस बल का? F कोस 90 माइनस थीटा। तो इसके लंबवत इस डायरेक्शन में एंगल तो वही होगा, लेकिन क्या लग जाता है अपने पास? F साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह से घटकों में वियोजित करते हैं बल को।
वैसे इन दोनों का वैल्यू सेम ही तो होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ही तो होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है। तो मैं यहाँ पर अपने पास वेग के 4 घटक हो गए हैं, चार घटक हो गए हैं, तो इनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पार्ट में डिवाइड करेंगे। u का इसके डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा, u इस डायरेक्शन में OP के अनुदिश हम घटकों को वियोजित करेंगे। अरीय त्वरण में क्या होगा, OP के अनुदिश अरीय त्वरण हमारे पास क्या होगा, अरीय त्वरण OP के अनुदिश, OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन। तो OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, OP के अनुदिश वेगों के घटक ज्ञात करेंगे। अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास वेग कितने घटकों में है, ये u v u प्लस डेल u v प्लस डेल v, इनके घटक फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम u का इसी डायरेक्शन में तो खुद के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, u कोस 0। v का इस डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो v कोस 90 डिग्री। सिमिलर u प्लस डेल u का इस डायरेक्शन में घटक ज्ञात करेंगे, तो ये लाइन इसके साथ में कितना एंगल बनाती है, डेल थीटा, इसलिए हम क्या कहेंगे, u प्लस डेल u कोस डेल थीटा। अब v प्लस डेल v का भी इस डायरेक्शन में घटक ज्ञात करेंगे। ध्यान दें, ये लाइन है OQ के साथ में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, और ये लाइन OP के साथ में डेल थीटा बनाती है। तो इस लाइन के द्वारा टोटल OP के साथ में बनाया गया एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस, या आप इसके पैरेलल यहां पर लाइन बनाओ, इसके पैरेलल यहां पर लाइन बनाएंगे, ये 90 डिग्री और पहले से डेल थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका OP से एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस डेल थीटा, तो v प्लस डेल v कोस 90 प्लस डेल थीटा। ये सभी वेगों के क्षैतिज घटक हो गए OP के अनुदिश। बिंदु Q पर जो वेगों के घटक हैं उनके OP के अनुदिश घटक हो गए ये, और ये P के पर वेग के एरिया और अनुप्रस्थ वेग हैं उनके घटक OP के अनुदिश क्या हो गए, u कोस 0 v कोस 90 डिग्री। ये टोटल हो गए अपने पास वेगों के घटक OP के अनुदिश। अब थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी ये थ्योरी है वो लिख रखी है। माना कोई कण किसी समय t पर वक्र पर बिंदु P, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, पर पहुंचता है और P पर एरिया वेग u, एरिया वेग u जिसको dr/dt, अनुप्रस्थ वेग v प्लस डेल v से गतिमान है। डेल t समय पश्चात बिंदु Q पर पहुंचता है। Q के निर्देशांक हमने मान लिए r प्लस डेल r, थीटा प्लस डेल थीटा, और इस पर वेग के घटक क्या बताए हैं मैंने, एरिया वेग u प्लस डेल u एवं अनुप्रस्थ वेग v प्लस डेल v है। एरिया वेग जो ये लाइन है इसके अनुदिश, और अनुप्रस्थ क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर लंबवत होगा। तो ये घटक बता दिए हैं। एरिया त्वरण क्या होगा अपना, एरिया त्वरण क्या होता है, डेल टी समय अंतराल में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होगा। अंतिम वेग कौन से घटक आएंगे, Q के घटक आएंगे।
प्रारंभिक इस बिंदु के घटक आएंगे, वो घटक मैंने निकाल लिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इन घटकों में से क्या करेंगे, ये घटक घटा देंगे। क्यों पर क्षैतिज, देखो अरे ये तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन डेल टी। क्यू बिंदु पर क्षैतिज वेग के घटक, वेग के क्षैतिज घटक ओपी के अनुदिश माइनस बिंदु पी पर वेग के क्षैतिज घटक अपॉन डेल टी। तो ये सारे के सारे इनमें से क्या किए मैंने, इनमें से ये घटा दिए, तो अपने पास आए ये अपॉन ये। अब कोस 90 प्लस डेल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, माइनस साइन डेल थीटा। कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 90 का पूर्णांक क्या है, विषम है, इसलिए साइन माइनस का साइन डेल थीटा हो जाएगा। अब आपको पता होगा जब डेल टी टेंस टू 0, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, डेल थीटा 0 होगा और डेल थीटा की उच्चतम घातों को नगण्य लेने पर कोस डेल थीटा टेंस टू 1 और साइन डेल थीटा टेंस टू डेल थीटा हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, कोस डेल थीटा को क्या लिख दिया 1, साइन डेल थीटा को क्या लिख दिया मैंने डेल थीटा, और माइनस यू। ये कोस 90 डिग्री तो 0 हो ही गया। इसके बाद में क्या किया है, इनको सोल्व कर लिया, ये u से u कैंसिल हो गया, अपने पास बचा क्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या आएगा, डेल थीटा का होल स्क्वायर रहेगा तो नगण्य कर लेंगे एक से ज्यादा पावर को, तो ये भी नगण्य हो जाएगा, तो केवल एक पार्ट ये बचेगा और एक पार्ट ये बचेगा, डेल यू माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये बचेगा अपने पास। इसके अलग अलग लिमिट लगाएंगे और ये लिमिट लगाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी, ये वी कॉमन आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। यू का वैल्यू क्या था अपने पास, डी आर अपॉन डी टी, वो रख दिया। वी का वैल्यू क्या था, आर डी थीटा अपॉन डी टी, वो रख दिया। इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये डी आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से अपने पास ये आया एरिये त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण में ज्यादा दिक्कत नहीं है, जहां पर भी कोस थीटा लिखा है वहां पर क्या करना है अपने को, जहां जहां कोस थीटा है वहां पर क्या करना है, साइन थीटा करना है, और पूरा प्रोसेस वही रहेगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अनुप्रस्थ त्वरण में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक लिए जाते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक के अंदर क्या लिए जाते हैं, साइन थीटा लिया जाता है। जो हमने यहाँ पर प्रोसेस किया था, तो जहां जहां अपने पास कोस थीटा आए हैं वहां वहां अपने को क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। तो ऐसा करेंगे तो देखो साइन थीटा ये इस तरह से आ जाएगा अपने पास, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस डेल थीटा, और यहाँ पर साइन डेल थीटा को क्या लिख दें, डेल थीटा, कोस डेल थीटा को क्या लिख दें 1, क्योंकि ये अभी मैंने बताया था आपको। इससे अपने पास ये आएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, डेल यू डेल थीटा, ये बहुत नगण्य हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। अलग अलग पार्ट्स में करेंगे इसको, अलग अलग पार्ट में करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, डेल थीटा डेल टी प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, ये डी थीटा अपॉन डी टी हो गया है, प्लस डेल वी अपॉन डी वी अपॉन डी टी, यू का वैल्यू रख दिया, वी का वैल्यू रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फर्स्ट पार्ट का कर दिया, सेकंड को छोड़ दिया, प्लस सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का कर दिया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास अनुप्रस्थ त्वरण। तो अभी तक हमने क्या देखे हैं, 4 फॉर्मूले देखे हैं, एरिये वेग, अनुप्रस्थ वेग, एरिये त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण।
इन्हीं 4 फॉर्मूलों पे बेस ये हमारी एक्सरसाइज होगी। यदि ये चारों फॉर्मूले ध्यान में हैं तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज होगी। तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।